फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन अड्डा। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी के हर एक सेल के अंदर एक पूरी छोटी दुनिया बसती है, एक ऐसी फैक्ट्री जो 24 घंटे बिना रुके काम कर रही है। आज की इस वीडियो में हम सेल फैक्ट्री के अंदर चलेंगे और मिलेंगे इसके रियल हीरोज से। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये सेल को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। संरचना क्या होती है इसकी? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन चिकनी होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन मुड़ी होती है जिसे हम क्राइस्टी कहते हैं। एनर्जी करेंसी। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये ऑक्सीजन का यूज करके खाने को एनर्जी में बदलता है। ये एनर्जी एटीपी के रूप में स्टोर होती है। यूनिक फीचर क्या होते हैं इसके? माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। दिस मीन्स दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपनी कॉपीज खुद बना सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? दे आर द साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन और एनर्जी सप्लाई करना इसका मेन फंक्शन है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस, जिसे हम कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज ऑफ्टन कॉल्ड द ब्रेन और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एज इट डायरेक्ट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। न्यूक्लियस को सेल का दिमाग या डायरेक्टर कहा जाता है क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डिस्कवरी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप। यह एक डबल लेयर से घिरा होता है जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ताकि जरूरी चीजें ही अंदर बाहर आ जा सकें। अब हम देखते हैं क्रोमैटिन क्या होता है। इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज एन इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसी रचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। सेल डिवीजन के टाइम यही क्रोमोसोम बन जाते हैं। इसके अंदर डीएनए भी होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? अ डेंस स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड। मतलब इसके अंदर एक राउंड शेप पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहां राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। फंक्शन क्या होता है इसका? इट